नमस्कार। दुनिया में इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी अगर किसी का पैर छुए तो बड़ी बात हुई ना, बहुत बड़ी बात हुई। नरेंद्र मोदी अक्सर मंच पर बूढ़े बुजुर्ग का पैर छूते हुए दिखते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ झुककर। कोई बूढ़ी महिला, कोई बूढ़ा आदमी, सम्मानित आदमी। लेकिन वही नरेंद्र मोदी यह पसंद नहीं करते हैं कि उनका पैर कोई छुए। ऐसे अवसर जब आए हैं, कई बार आए हैं, जब कोई युवा या कोई बुजुर्ग उनका पैर छूने आगे बढ़ता है तो नरेंद्र मोदी रोक देते हैं, मना करते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्या कारण है इसका? बहुत सामान्य कारण है कि नरेंद्र मोदी खुद को सदाशयी, राजशाही से दूर रहने वाला, एक नॉर्मल इंसान के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा आदमी जिसमें घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। और एक बार तो नरेंद्र मोदी ने बताया भी, मंच पर बताया कि वह किसी को अपना पैर क्यों नहीं छूने देते हैं। पहले आप सुनिए यह वीडियो कि नरेंद्र मोदी आखिर पैर छूने से लोगों को क्यों रोकते हैं, फिर बताऊंगा आगे की बात। ओहो बाबा, पैर नहीं छूए। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी जब कोई बेटी, देखा ना आपने। और यही नरेंद्र मोदी जब किसी बुजुर्ग नहीं, किसी नौजवान नेता का पैर छू ले, वह भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसा हुआ। पीएम मोदी ने एक नौजवान नेता के 3 बार पैर छुए। कौन है वह नेता? मोदी ने पैर क्यों छुए, बताऊंगा आपको। पहले देखिए नरेंद्र मोदी का पैर छूते हुए वीडियो। देखा ना आपने? दरअसल दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी की एक सभा थी, उस सभा में पीएम मोदी भी थे और एक एक कर बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे थे, मोदी जी से मिल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तभी दिल्ली में पटपरगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट रविंद्र सिंह नेगी आए और उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी ने बदले में 3 बार रविंद्र सिंह नेगी के पैर छुए। 3 बार। नेगी बीजेपी के बहुत बड़े नेता नहीं हैं, दिल्ली में पार्षद हैं, नगर निगम में पार्षद। पिछले चुनाव में उन्होंने मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता मनीष सिसोदिया को पानी पिला दिया था। नेगी पटपरगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट थे और सिसोदिया आम आदमी पार्टी के। बड़ी मुश्किल से 3000 वोट से सिसोदिया जीत पाए थे। और इस बार तो सिसोदिया ने पटपरगंज छोड़ ही दिया, जंगपुरा सीट पर चले गए। वही नेगी बीजेपी के कैंडिडेट हैं फिर से पटपरगंज से, और आम आदमी पार्टी ने उसी सीट से अवध ओझा को मैदान में उतारा है। नेगी हिंदूवादी नेता हैं, उनकी छवि हिंदूवादी नेता के तौर पर दिल्ली में उभरी है और अक्सर उनके वीडियो वायरल होते हैं। वे मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में बस गए हैं और पटपरगंज सीट जो रिहायशी इलाका है जिसमें मयूर विहार आता है,
वहाँ उत्तराखंडियों की अच्छी आबादी है। और एक कारण यह भी है कि बीजेपी ने पटपरगंज से रविंद्र सिंह नेगी को कैंडिडेट बनाया है। तो रविंद्र सिंह नेगी ही वह खुश नसीब हैं जिनके 3 बार पैर पीएम ने छुए। और पीएम ने पैर क्यों छुए? क्योंकि पीएम मोदी चाहते हैं कि लोग उनको एक नॉर्मल इंसान माने, सामान्य आदमी माने, प्रधानमंत्री नहीं। और वो कहते भी अपनी सभा में कि आप लोग यानी बीजेपी के नेता मुझे मोदी कहिए, माननीय मोदी नहीं। अब मोदी के दिल में क्या है यह तो मोदी ही जाने। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।